इंग्लिश में सबसे खूबसूरत वर्ड का जो खिताब मिला है ना, वो पता है किसको मिला है? मदर को। यानी कि मदर से ज्यादा ब्यूटीफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मदरहुड पे, एम्ब्रेसिंग मदरहुड बिकॉज दिस इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और किस तरीके से आईवीएफ आपके इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को और भी ज्यादा खुशनुमा बना सकता है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रही हैं जयपुर से डॉक्टर ऋचा एनानी आलूवालिया, जो कि कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है और एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं और कई महिलाओं की जिंदगी में खूबसूरत चेंज लेकर आई हैं। साथ साथ ज़ीविया आईवीएफ क्लिनिक में शी इज बीन वर्किंग, एक गोल्ड मेडलिस्ट है और एक जाना माना नाम है। और आज सीधा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। So, डॉक्टर ऋचा, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, क्योंकि आईवीएफ सबको पता तो है दूर दूर से, लेकिन डिटेल में क्या है नहीं पता है। तो सभी व्यूअर्स को बताइए कि आईवीएफ क्या है और किन लोगों को इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी इसका ही दूसरा नाम है। बेसिकली जो चीजें नेचुरली एक फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है, वही चीजें हम बाहर लेबोरेटरी में करते हैं, विच इज हम फीमेल्स में से एग्स निकालते हैं, मेल्स में से स्पर्म्स बाहर लेते हैं और लेबोरेटरी में उनको फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाते हैं। जो ये एम्ब्रियो या भ्रूण है, उनको हम 3 से 5 दिन के लिए ग्रो करते हैं इंक्यूबेटर में। एंड जब हमें लगता है कि बच्चेदानी के अंदर की लेयर एंड दी फीमेल बॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द एम्ब्रियोज, हम वापस उनको ट्रांसफर करते हैं। ओके, बड़ी ही सरलता से आपने समझाया कि बेसिकली ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मुझे भी अब समझ में आ गया है। एंड डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि किन लोगों को आईवीएफ का रास्ता अपनाने की जरूरत पड़ती है? मतलब आईवीएफ एक तो ये मिथ है कि अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज है, आप कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, तो लाइक जब भी आप एक आईवीएफ सेंटर या इनफर्टिलिटी सेंटर पे आओगे तो आईवीएफ ही एक ट्रीटमेंट है, विच इज नॉट द केस। लाइक 60% ऑफ आवर पेशेंट्स दे कंसीव विद सम और अदर फॉर्म ऑफ जस्ट मेडिसिन या कुछ और इंजेक्शन ट्रीटमेंट, मतलब उनको आईवीएफ की जरूरत नहीं होती। आईवीएफ की बेसिकली नीड जो है वो है ऐसे कपल्स जिनमें जो फीमेल की दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस या कुछ अदर मेजर फैक्टर है, सीवियर मेल फैक्टर है जैसे स्पर्म्स काउंट एब्सेंट है या बहुत ही कम है, या फिर ऐसी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, मतलब जिसमें टेस्ट तो सब नॉर्मल होते हैं बट सिंस 3-4 ईयर्स वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इन सब केसेस में आईवीएफ इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक फर्टिलिटी क्लिनिक में जा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ आईवीएफ ट्रीटमेंट ही है। उसके अलावा कई सारी थेरेपीज हैं, मेडिकेशंस हैं। और अगर कंसीव करने में दिक्कत है तो डेफिनेटली एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डॉक्टर, अब मेरा जो आपसे सवाल है वो है इनफर्टिलिटी को लेकर कि आजकल इनफर्टिलिटी कितनी कॉमन है और इसका रीजन क्यों है? Why we are seeing infertility cases rising day by day? जो प्रिवलेंस है इनफर्टिलिटी का, वो जो पहले 1 in 10 कपल्स होता था, अब इट इज 1 in 5 कपल्स। सो फेयरली इट इज इंक्रीजिंग वेरी मच एट अ ग्रेटर रेट। मेन कॉज इसका अगर मैं पॉइंट आउट करूँ तो वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एंड सेकेंडली द एज ऑफ वुमेन बीइंग इंक्रीज, मैरिज एज या कंसीव करने की एज। बिकॉज आजकल हम फीमेल्स वी आर करियर ओरिएंटेड, वी आल्सो वांट टू स्टैंड इक्वली विद अवर मेल पार्टनर्स। सो बट जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो जो प्रोफेशनल क्लॉक है उससे उल्टी चलती है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो आफ्टर 35 विद आईवीएफ ऑल्सो नेचुरली तो है ही दिक्कत, आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट कम हो जाता है। सो जैसे मैंने बोला, द मेन फैक्टर इज मैटरनल एज, द सेकेंड मोस्ट कॉमन फैक्टर इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे कंजम्पशन ऑफ जंक फूड है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। थर्ड है जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है आजकल वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। रेडिएशंस है, मोबाइल टावर्स है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड मैनी फैक्टर्स। मतलब बेसिकली आजकल के जो एनवायरनमेंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें बहुत से एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे माइक्रोवेव का यूज है, फिर टेफ्लॉन कोटेड पैन्स है। तो ये सारी चीजें भी इनफर्टिलिटी को राइज करने में दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स।
ओके, सो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने हमें ये सब चीजें बताया। हर चीज पे तो हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हाँ, अपने खाने पीने पर ध्यान हम जरूर दे सकते हैं। एंड डॉक्टर रिचा, अगेन आईवीएफ, अरे बाप रे, आईवीएफ करा रहे हो, उसमें तो बड़े खतरे होते हैं, डेंजर्स होते हैं, तो क्या ये मिथ है? और अगर नहीं तो क्या आईवीएफ से कोई रिस्क है, नहीं है? प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। IVF एक बहुत ही कंपैरेटिवली सेफ प्रोसीजर है। इसमें जो माइनर रिस्क एसोसिएटेड होते हैं विद एनी प्रोसीजर, क्योंकि जो एग पिकअप का प्रोसीजर है, जो एग्स हम बाहर निकालते हैं, इट इज डन अंडर एनेस्थीसिया, तो प्रोसीजर तो ओनली 15-20 मिनट्स का है, बट जो एनेस्थीसिया के रिलेटेड रिस्क है माइनर, वो रहते हैं थोड़ी सी ब्लीडिंग या माइनर इन्फेक्शन उसका। IVF स्पेसिफिक रिस्क एक ही है, हाइपर स्टिमुलेशन, जिसमें ज्यादा एग्स बन जाते हैं, बट वो भी क्योंकि अब IVF है वो सोनोग्राफी गाइडेंस और ब्लड रिपोर्ट की गाइडेंस में होता है, तो इट है बहुत ही कम चांसेस है हाइपर स्टिमुलेशन के। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दैट, और कहीं ना कहीं हमारी जो मूवीज हैं उसमें भी हम ऐसा देखते हैं कि आफ्टर एन आईवीएफ ट्रीटमेंट यूजुअली ट्विंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इज दैट अ रियलिटी? इट इज अ रियलिटी, बिकॉज इसमें जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, सो बेसिकली जो सक्सेस रेट है वो, अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें उससे ज्यादा अगर हम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, जैसे 2 या फिर 3, तो दी chances of pregnancy is more. So that is why the couples that approaches, they are like आप multiple embryos transfer करें. So that is the reason कि 20-30% cases में we have multiple pregnancies. Okay, so very well answered, Dr. Richa. डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि is it possible to freeze fertility? बिल्कुल possible है, and I think as women I should be spreading awareness of this topic, because IVF की सक्सेस रेट, जैसे दी ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैटरनल एग की एज। तो जो एग की, जैसे सपोज 30-32 इयर्स में तो हम थोड़ा सा करियर वाइज स्टेबल होते हैं, एंड देन वी थिंक अबाउट मैरिज, एंड देन वी थिंक अबाउट हैविंग अ चाइल्ड। सो आफ्टर 35 IVF से भी इट इज अ बिग रिस्क कि आप प्रेग्नेंट होंगे नहीं होंगे। So if you are someone who is very like headstrong कि मुझे post 35 ही conceive करना है, उसके पहले नहीं करना है, then आप before 35 egg freezing के लिए, जिसको हम social freezing बोलते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं, so that whenever you are ready career wise and you have your own choice of partner and everything, then you can go for a IVF cycle. इसको social freezing बोलते हैं. The other type of freezing is for fertility preservation. इसमें जो young patients होते हैं, young males and females both, जिनको गोनाडल कैंसर हो जाता है, चाहे टेस्टिकुलर हो चाहे ओवेरियन हो, सो बिफोर गोइंग फॉर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, क्योंकि इन प्रोसेसेस से जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है इन थेरेपी से। सो बिफोर गोइंग फॉर दैट, इफ द पेशेंट्स हैव टाइम, दे कैन ऑलवेज गो फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जिसमें हम उनके एग है या स्पर्म है, उनको विट्रिफिकेशन से फ्रीज कर देते हैं। ओके, बड़े अच्छे से आपने समझाया। एंड यस, मतलब आज के जमाने में तो हर चीज पॉसिबल है। एंड डॉक्टर रिचा, अगेन, जितने लोग आईवीएफ कराने का सोच रहे हैं, मन में थोड़ी शक शुबा है, या ऑलरेडी इन प्रोसेस एंड प्रोसीजर है, आप कुछ उन्हें डूज एंड डोंट्स ओवरऑल जो सलाह देना चाहें कि ये करिए जिससे बेटर होगा, ये मत करिए जिससे सही नहीं होगा, वो आप बताएं। डूज में तो यू हैव टू लाइक अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, चाहे नेचुरली कंसीव करना हो चाहे आईवीएफ, नॉट जस्ट आईवीएफ, अगर आप नेचुरली कंसीव करने की भी ट्राई कर रहे हैं, तो आपको एक 40-45 मिनट्स की कोई भी एरोबिक एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी वो अपनानी चाहिए। साथ ही में लोकल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश मिल रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही आप वो कीवी ही खाइए या एवोकाडो खाइए, बट जो लोकली फ्रेश वेजिटेबल्स है वो आपको कंज्यूम करने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, एंड बेसिकली जंक फूड अवॉइड करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी चाहिए। साथ ही में अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है या हाइपरटेंशन है, तो वो सारी चीजें दवाइयों से कंट्रोल में लाने की ट्राई करनी चाहिए जी। डोंट्स में मेनली मैं एक चीज पे स्ट्रेस करना चाहूंगी, दैट इज स्ट्रेस। सो व्हेनेवर अ कपल इज नॉट एबल टू कंसीव, उनको बहुत स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से भी कंसीव नहीं हो पाता। And also this is a social stigma because women are very much pressurized for this.
यस, एंड ऑल्सो इसकी वजह से भी कपल्स हमारे स्टिग्मा की वजह से हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं. तो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस इशू, यू शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो de-stress yourself with some yoga, meditation, anything, a hobby that you like. बेसिकली स्ट्रेस एक दुश्मन है, चाहे वो IVF के सक्सेस रेट हो या नेचुरल कंसेप्शन. Okay, so very well explained, Dr. Richa, and it was a beautiful session. And जाते जाते आप हमारा एक शो का सेगमेंट है टिप ऑफ द डे. So any one tip that you want to give to all the viewers or to all the women who want to embrace motherhood? So the main thing that I want to stress is, जैसे मैंने बोला, we all women, we have a biological clock. ये कोई myth नहीं है कि after 35 the fertility decreases drastically. So you have to consider that. And अगर आपकी शादी को, if you are less than 35 and शादी को 1 साल हो गया है and you are not able to conceive, you should consult a fertility specialist. And if you are someone who is greater than 35 years of age, then within 6 months if you are not able to conceive, then you should see a fertility specialist. Wow, thank you so much, Dr. Richa. आपने समय निकाला और आप हमारे शो में जुड़ी. Thank you so much. Thank you. तो ये थी डॉक्टर रिचा जो कनेक्ट हुई हमारे साथ जयपुर राजस्थान से, और आईवीएफ के बारे में काफी सारे मिथ्स उन्होंने बस्ट किए और काफी सारे अच्छे टिप्स भी दिए किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है, रिस्क फ्री है. आई एम श्योर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. और भी किसी टॉपिक पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें आप डीएम भी कर सकते हैं. मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में. टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा शो. बाय.